एमजीएम स्कूल के एक साल की पूरी रिपोर्ट, पूरी उपलब्धियां, पूरे प्रोग्रेस और न जाने क्या क्या चीज़ों का उल्लेख किया, न भिलाई के अंदर वरन भिलाई से बाहर, राउरकेला, तो यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ जाकर इन्होंने अपनी प्रतिभाओं का सुंदर किरणों को बिखेरा। Of the 59th annual day on 59th annual day celebration, that is 21st November 25. Achievements are not measured by numbers. And the unwavering guidance of their teachers. Class 10 in AISSC Class 10 examination 2024-25, a total of 420 friends took the examination. For always be there. Oh Lord, you're always there. For love that heals love. Here we are, giving you thanks for all you do. एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय भव्य आयोजन उमंग, हर्ष और उल्लास और विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया। क्योंकि एमजीएम स्कूल ने अपने शानदार 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इस हेतु हीरक जयंती यहां मनाई गई। 14 नवंबर से प्रारंभ कार्यक्रम का समापन 21 नवंबर को हुआ। समापन अवसर पर क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जे.के. तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में ए.बी. श्रीनिवास, कार्यवाहक सीजीएम भिलाई स्टील प्लांट, विशेष रूप से शामिल रहे। एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बेहतर शिक्षा देते हुए शानदार 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये हर्ष का विषय है कि आज देश और विदेशों में यहाँ के पास आउट विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते देखे जा रहे हैं। 60 वर्ष पूरे होने पर एमजीएम प्रबंधन ने हीरक जयंती के साथ एनुअल डे पर उमंग का आयोजन किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन 21 नवंबर को हुआ। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। फिर समय आया पुरस्कार वितरण का। शामिल मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि और साथ ही शाला प्रबंधन के द्वारा विद्यार्थियों को यहां पर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों ने अनेक संदेश दिए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। Once again, a big thanks. Mom, I love you. Mom, I love you. But I have another mother. बहरहाल एमजीएम स्कूल ने हीरक जयंती मनाते हुए इस भव्य आयोजन उमंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पालकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। जी, आज एमजीएम स्कूल के 60th ईयर में जो एनिवर्सरी हो रहा है, ये डायमंड जुबली के रूप में भी मनाया जा रहा है। और 1965 से 2025 तक एमजीएम स्कूल ने जिन सोपान को प्राप्त किया वो मेरे हिसाब से काफ़ी अतुलनीय है। और हमारे स्कूल में बच्चों को राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम पूरा मोल्ड करते हैं। उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं और जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल अटेंशन देते हुए उनके जो जिस सब्जेक्ट में जो वीकनेस है उससे उभरने के लिए हम तो पूरा प्रयास करते हैं। टीचर्स की तरफ से पूरा प्रयास रहता है। जो अलग अलग टेस्ट होते हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स में एक्सेल करने के लिए पूरा प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे स्कूल से जो अलमनस हैं भारत के अलग अलग बहुत ऊंचे स्थान पर भी वो कार्य किए हैं। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, वो इसी स्कूल के अलुमनी इस स्कूल से पास आउट हुए हैं। और ये स्कूल 1976
7 तक स्टेट बोर्ड में था। जो उस समय मध्य प्रदेश था, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, तो स्टेट बोर्ड में था। और 1977 में स्कूल को CBSE का एफिलिएशन मिला और पूरे मध्य प्रदेश में ये तीसरा ऐसा स्कूल है जो CBSE से एफिलेटेड हुआ था। और ये भिलाई दुर्ग आसपास के क्षेत्रों का सबसे पहला प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये टोटली अनएडेड स्कूल है। हम हमारे जो चर्च के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने खुद के कंट्रीब्यूशन से धीरे धीरे करके स्कूल इतना प्रगति किए हुए हैं। और इस साल हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम एक नया ब्रांच बुर्सी में स्टार्ट करने का हमारा प्लानिंग है। और जो अलग अलग जगहों में छोटे छोटे ब्रांचेस, ताकि प्री प्राइमरी सेक्शन हम शुरू कर सकें, हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस है बराबर चालू रखें और हमारे जो स्कूल का जो स्ट्रेंथ है वो बराबर बनाए रखें। अभी हमारे स्कूल का जो स्ट्रेंथ है लगभग 6500 बच्चे हैं जो 2 शिफ्ट में कार्य होता है और 4437 स्टाफ हैं पूरे। हमारे बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास स्कूल के मैनेजमेंट में। सबसे पहले तो मैंने प्रबंधन से क्षमा मांगी है कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ मेरे कुछ व्यक्तिगत काम की वजह से। बट मैं इसी शहर का हूँ, भिलाई में मैं पैदा हुआ, मेरी सारी एजुकेशन यहीं की है। मैं तब से इस स्कूल को देख रहा हूँ और ये बड़ा अच्छा लगता है कि 60 साल के बाद भी वो स्कूल एक अपने उसी स्तर में परफॉर्म कर रहा है। तो ये शो करता है कि मैनेजमेंट, स्टाफ, टीचर जिस तरह से इन लोग अपने स्कूल को चला रहे हैं और अभिभावक, जितने अभिभावक हैं जो इस कार्य में यहाँ पे सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी आज यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। और बच्चों को जो परफॉर्म करते हुए देखा, हमारे समय में तो ये सब नहीं था, बट क्लास 1 के बच्चों को देखा तो पता नहीं, मुझे तो मेरा बचपन याद है कि जो बोलना था मैं भूल गया। देखिए, ये बहुत पहले से ये चले आया है कि विज्ञान आविष्कार, जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सोशल मीडिया हम बोल रहे हैं, लेकिन आगे जाके अभी जिस तेज़ी से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो इसको बच्चे यूज़ नहीं करेंगे, ये शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जैसे आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई भी लेख लिखना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो आप आर्टिफिशियल मीडिया में जैसे ही जाते हैं, एज का इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग करते हैं, तो 2 मिनट के अंदर में आपको 60 पन्ने का वो लेख लिख के दे देता है और 30 स्लाइड्स की PPT बना के दे देता है। तो एक सुविधा है जिसको हर आदमी यूज़ करना चाहेगा। हाँ, लेकिन मेरा अभिभावकों से एक सबसे निवेदन है कि कम से कम एक रिस्ट्रिक्टिव पीरियड लगा के रखें। मोबाइल में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जिसमें से आपको स्क्रीन कर सकते हैं कि कहाँ पे चाइल्ड लॉक लगाना है, कौन सा चैनल देखने के लिए आपको उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा और लॉक को उसके बाद ही देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, इसी को करना है। और जहाँ तक है हमें समझाना ज़रूरी है, ना कि किसी चीज़ को बाध्य करना। बाध्य करने से वो बाद में और उसके प्रति में आदमी का लगाव बढ़ जाता है। हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, कैंपेनिंग करना है, समझाना पड़ेगा, तभी होगा। और व्हाट्सएप में जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें नीचे में अगर गौर से देखेंगे, तो मैं सभी आपके माध्यम से सबको मैं बताना चाहूँगा, आप उसमें देखेंगे तो रील्स में और वीडियो में नीचे में छोटे अक्षरों में लिखा रहता है AI जनरेटेड, AI कंटेंट। उस वीडियो को कभी बिलीव मत करिए, उसको कभी खोलिए मत। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम इस चीज़ पर कंट्रोल पा लेंगे। Because teachers are the one, like Tiwari sir was telling, they shape the future of our kids, and students are the one who are going to shape the future of this country. As I was first got the message from Sajan about the theme Umang, I was just trying to find out and correlate the things. So I thought the best thing I can say about Umang is, it is your enthusiasm, your aspirations, your joy, but remember always one thing, Umang is a hope, but the driving
fuel or octane is your hard work. As an industry leader, as an industry person who had been in the industry for 40 years, I can tell you one thing, nothing succeeds hard work and there is no alternative for hard work. एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।